वेलकम, स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप जो है ना प्रोफेसर बनना चाहते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो उसका क्या रोड मैप होता है, किस तरह आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, तीन मूलभूत बातें बताऊंगा आपको। तो सबसे पहली मूलभूत बात कि अगर आप फिजिक्स के प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के प्रति आपका झुकाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है ना हिस्ट्री की तरह चीज़ें आपके पास में रटी हुई पड़ी हैं और आप सोच रहे हैं कि हम फिजिक्स के जो है ना प्रोफेसर बन जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आप छोटे मोटे अध्यापक बन सकते हैं, आप जो है ना टीजीटी टीचर, पीजीटी टीचर्स वगैरह बन सकते हैं, बट इन द केस ऑफ प्रोफेसर आप नहीं बन सकते। ठीक है, तो आपके अंदर ये चीज़ें नहीं है तो आप डेवलप कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकल की तरफ झुकाव में जा सकते हैं, आप चीज़ों को प्रैक्टिकल नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो रटने का सब्जेक्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, उसके अलावा प्रैक्टिकल उनका अप्लीकेशंस कैसे करना है, कैसे उनमें इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपका झुकाव इनकी तरफ होना चाहिए। अगर ये सबसे ज़रूरी चीज़ है और आपके अंदर ये चीज़ है तो आप इस राह पर आगे बढ़िए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक अच्छा प्रोफेसर बनने से फिजिक्स सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये सबसे ज़रूरी बात हो गई। अब तो बात हम करते हैं आपकी एजुकेशनल, आपकी किस तरह से होनी चाहिए, आपके एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो ज़रूरी है प्रोफेसर बनने की राह में। तो सबसे पहली बात, हमने प्रैक्टिकल की तरफ झुकाव होना चाहिए, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, ये चीज़ बताई। अब हम दूसरी बात करते हैं एजुकेशन में। सबसे पहले आपके पास में तो पीसीएम से कक्षा 12 पास होना चाहिए। देन आफ्टर आपको जो है ना बीएससी करनी चाहिए। बीएससी के बाद आपको एमएससी मतलब कि पीजी कोर्सेज, देन आफ्टर आपको पीएचडी। उसके बाद आपको नेट का जो है ना, जैसे ही आप पीजी कंप्लीट करें तभी आप नेट का एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर आपकी जेआरएफ मिल जाती है, जेआरएफ क्या होता है, एक तरह की जो है ना आपको स्कॉलरशिप देती है। तो पीएचडी करने के साथ साथ आपको जेआरएफ मतलब एक स्कॉलरशिप मिलेगी, 25-30 हज़ार रुपये प्रति महीने के हिसाब से मिलती है। तो आप अपनी पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद जब भी वैकेंसी आई, और ये हर साल में आती रहती है, हर यूनिवर्सिटी निकालती रहती है वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की। जब भी वैकेंसी आए अपना फॉर्म भरिएगा, एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू पास आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। तो अब हम थोड़ा सा बीएससी, एमएससी, नेट एग्ज़ाम और आपका जो है ना पीएचडी, इनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं किस तरह आगे बढ़ना है। तो बीएससी आपको किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी करनी है। ऐसा नहीं कि 7,000 रुपये देकर कहीं से बीएससी कर ली, वो काम नहीं चलेगा। एक अच्छी सी बीएससी होनी चाहिए, लर्निंग के साथ में, एजुकेशन के साथ में, पढ़ाई लिखाई के साथ में। आपने बीएससी कर ली, 3 साल का ये कोर्स हुआ। आपको बीएससी में साथ ही साथ फिजिक्स में एक अच्छा जो है ना इस आपको कमांड करनी है। कमांड कैसे करेंगे उसके बारे में देखिए। आपकी जो बोर्ड की बुक्स हैं वो तो आपने जब आप 12th पढ़ रहे होंगे तब आपने पढ़ी होंगी। उसके अलावा जो बीएससी सिलेबस में फ़िज़िक्स है आप उसे पढ़ सकते हैं अच्छे से। और साथ ही साथ एनसीईआरटी की जो किताबें हैं फ़िज़िक्स की, सारी किताबें अच्छे से पढ़नी, लगा के 6 से लेकर 12th तक सारी किताबें। ठीक है, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना आपको जब तक कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तब तक। और साथ ही साथ में आपको जो है ना कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो कि आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर हैं एससी वर्मा, तो उसकी 2 बुक्स उन्होंने बनाई, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। दोनों का बड़े ही अच्छे से अध्ययन करना है। और जो उनकी लास्ट में जैसे चैप्टर पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर उनके क्वेश्चंस रहते हैं, तो क्वेश्चंस को भी, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस तरह आपको दोनों वो किताबें ख़त्म करनी है और एनसीईआरटी की अच्छे से कमांड करनी है। इतना अगर आपने कर लिया तो बीएससी आपकी अच्छे से हो जाएगी एक तो। और आपको आईआईटी जैम, एमएससी करने के लिए आपको आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देना है। ये इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये रहेगा कि आपको आईआईटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। अब आईआईटी के बारे में कौन नहीं जानता, भारत के माने जाने वाले संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक बार अगर आपको उसमें एडमिशन मिल गया तो आपको मतलब ज़िंदगी चमक गई, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आप आईआईटीएंस बन जाएंगे, वहाँ से आप एमएससी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ ये लोग डुअल डिग्री प्रोग्राम भी कराते हैं। तो आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दीजिएगा, हर साल एग्ज़ाम होता है। और जो है ना फिजिक्स से आप वहाँ से एमएससी कर सकते हैं। जब आपने फिजिक्स से एमएससी कर ली किसी भी आईआईटी से, जो कि टोटल 23 आईआईटी हैं, एमएससी करने के बाद आपको नेट का एग्ज़ाम देना है। ठीक, लेकिन ध्यान रहे एमएससी में 50% नंबर कम से कम आपके होने चाहिए। जब आपने एग्ज़ाम दिया नेट का एग्ज़ाम दिया, अगर अच्छे नंबर आते हैं, जेआरएफ एक स्कॉलरशिप होती है वो आपको मिल जाती है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह से आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी जब आप कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है ना जैसे ही वैकेंसी आए किसी भी यूनिवर्सिटी की, आप उसमें जो है ना अपना इंटरव्यू देने जा सकते हैं। एक बार नेट का एग्ज़ाम निकलने के बाद और आपका पीएचडी होने के बाद, जब भी यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकाली जाए किसी भी यूनिवर्सिटी में,
असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए, आप उसमें अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और एक इंटरव्यू आपका लिया जाएगा और इंटरव्यू के बेस पर आपको नौकरी दी जाएगी। देखिए इंटरव्यू कुछ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में पीएचडी की डिग्री होती है, नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होते हैं, तो आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो इस तरह कुछ आपका सिलेक्शन प्रोसीजर था अगर आप जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, फिर आपकी पदोन्नति होने के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, फिर आप प्रोफेसर बन जाएंगे। तो ये आपकी जर्नी रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते तो हमें कमेंट कर सकते हैं। वंदे मातरम।